हेलो गाइस, बॉस ऑडियो चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सब वीडियो अपलोड होगी और लाइक और कमेंट करना भूलना मत। तो चलिए अब हमारी बादशाह ऑफ डार्क एनजी शुरू करते हैं। एप 92 to 93। हेल के किसी एक जगह पर कुछ लोगों का एक पूरा समूह रह रहा था। वे सभी लोग कोई और नहीं बल्कि डेविल क्वीन का परिवार था, या यूं कहे कि उसने इन सबको बचाया था और वो इन्हें ही अपना परिवार मानती थी। और अभी जहां ये लोग थे वो जगह भी बेहद सुंदर और शांति से भरा हुआ था। ये सभी लोग ज्यादा ताकतवर नहीं थे, एक मामूली सा अमर योद्धा भी इन्हें आसानी से खत्म कर सकता था। जब सभी लोग शांति का जीवन बिता रहे थे तभी अचानक से आसमान का स्पेस टूटा और एक बूढ़ा व्यक्ति बाहर आया और उसने नीचे ऐसे देखा जैसे वो चींटियों के समूह को देख रहा था। उसने उन्हें गुस्से से देखते हुए कहा, डेविल क्वीन, तुमने मेरे पोते को मारा है, मैं तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि ग्रैंड मास्टर अधीरा था। उसने अपना हाथ उठाया और उसके हाथ से एक प्रकाश की किरण निकली और उस प्रकाश की किरण ने एक पंजे का आकार ले लिया और थोड़ी ही देर में उस पंजे ने पूरे आसमान को ढक लिया। चमकीला आसमान अंधेरे से ढक गया। नीचे खड़े लोग आसमान में हो रही इस गतिविधि को देख रहे थे। उसी वक्त एक व्यक्ति ने नीचे से आवाज दिया, ग्रैंड मास्टर अधीरा, क्या तुम्हें डेविल क्वीन से डर नहीं लगता? तुम्हें पता है ना कि तुम क्या कर रहे हो? यदि इन्हें कुछ हो गया तो शायद तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। उस व्यक्ति ने बिना डरे कहा, वैसे भी जब मौत सामने हो तो फिर कैसे डर? ग्रैंड मास्टर अधीरा ने नीचे देखा और कहा, मदन, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। डेविल क्वीन ने ही पहले समझौता तोड़ा है, उसने मेरे पोते को मारा है और ये मैं इन सब चींटियों को मारकर चुकाऊंगा। और तुम चिंता मत करो, यदि तुम मेरे पक्ष में आ जाओगे तो मैं तुम्हें अपने सेना में कमांडर का पद दूंगा। वहीं नीचे खड़ा व्यक्ति ऊपर देखा और उसने ग्रैंड मास्टर को ऐसे देखा जैसे किसी बेवकूफ को देख रहा हो। उसने कहा, ठीक है, तुम्हें जैसे ठीक लगे, लेकिन याद रखना कि सम्राट की मौत की अभी कोई खबर नहीं मिली है। यदि वो जिंदा हुए तो तुम्हें इसका हिसाब चुकाना होगा। ग्रैंड मास्टर अधीरा गुस्से में पागल हो चुका था और उसने अपना हाथ नीचे किया और उसका इरादा एक ही बार में इन सबको खत्म करना था। और रही बात सम्राट की, तो उसकी चिंता उसे नहीं थी। जो व्यक्ति इतने वर्ष बीतने के बाद भी नहीं आया वो भला क्यों ही अब आएगा? और स्वर्ग सम्राट का उसे साथ था ही, इसलिए वो कुछ ज्यादा ही घमंड में था। जब सबको लग रहा था कि उनकी मौत तय है तभी आसमान के स्पेस में फिर से दरार हुई और उसमें से डेविल क्वीन बाहर निकली और उसने तुरंत एक पत्थर नीचे गिरा दिया और उस पत्थर से एक तेज रोशनी निकली और वो पूरा क्षेत्र रोशनी से ढक गया। और कुछ समय बाद वो पठार वापस से डेविल क्वीन ने अपनी ओर खींच लिया और स्पेस में गायब हो गई। ग्रैंड मास्टर अधीरा ने डेविल क्वीन को आते हुए देखा था, लेकिन उसे अपनी शक्तियों पर पूरा भरोसा था और जैसे ही उसने डेविल क्वीन को वापस जाते हुए देखा तो उसे कुछ गड़बड़ लगा। लेकिन तब तक उसका पंजा जमीन को छू गया था और पूरे क्षेत्र में जोरदार धमाका हुआ और वो धमाका पूरे 25 मील के दायरे तक फैल गया और धमाके से निकाला धूल कुछ मिनट बाद नीचे बैठ गया। ग्रैंड मास्टर अधीरा ने नीचे एक दुष्ट भरी नजरों से देखा और उसे यकीन था कि सभी लोग मर गए होंगे, लेकिन उसका एक्सप्रेशन जमसा गया। उसे ऐसा लगा कि उसने जैसे भूत देख लिया हो और वो थोड़ा लड़खड़ा भी गया, क्योंकि नीचे का नजारा ही ऐसा था। उसने फिर से उस क्षेत्र की अपनी अंतर्दृष्टि से जांच की और फिर उसने चिल्लाते हुए कहा, डेविल क्वीन, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, देखता हूँ वो बूढ़े तुम्हें कब तक बचा पाएंगे। उसकी गुस्से की वजह से आभा बाहर निकल रही थी और कुछ समय बाद वो वहां से स्पेस में जाकर गायब हो गया। ग्रैंड मास्टर अधीरा इसलिए गुस्सा था क्योंकि जमीन पर टूटे हुए घरों के निशान तो थे, लेकिन वहां किसी इंसान के शव का नामो निशान नहीं था। यदि सभी लोग दबकर मरते भी तो खून का हल्का निशान तो होता ही, और यदि वो जमीन के नीचे भी दब गए होते तो वो अधीरा के दिव्य दृष्टि से नहीं बच पाते। लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं था। इसका मतलब साफ था कि इसके पीछे डेविल क्वीन का ही हाथ है। वहीं हेल के किसी एक कोने में डेविल क्वीन ने उस पत्थर के अंदर अपनी आभा डाली और वो गायब हो गई और उस पत्थर के अंदर में पहुंच गई। वो जगह एक शांत सा रेगिस्तान था जहां कुछ पेड़ और कुछ तालाब थी, हाँ, और वहां एक भी घर नहीं था, लेकिन खाने के लिए कई जानवर थे और डेविल क्वीन ने उनको कुछ समय के लिए वहीं रुकने को कहा। ये पत्थर कुछ और नहीं बल्कि एक आयाम था जो कि रोनन ने बनाया था। हाँ, यह सुनहरी आयाम के तरह नहीं थी, लेकिन ये फिर भी ठीक थी और इसमें जीवित इंसान भी रह सकता था, जो कि बहुत बड़ी बात थी। और ये जगह रेगिस्तान इसलिए थी क्योंकि रोनन को स्पेस की ज्यादा ज्ञान नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं था कि रोनन बेवकूफ था, ऐसा इसलिए था क्योंकि पूरे दिव्य लोक में स्पेस की समझ किसी के पास नहीं थी। रोनन के पास भी स्पेस की समझ नहीं थी। वो तो देवी आकृति ने उसे एक किताब दिया था जिस वजह से वो इस आयाम का निर्माण भी कर पाया जहां एक मामूली इंसान भी रह सकता है। और वैसे दिव्य लोक में देवता स्पेस चीर कर आ और जा सकते थे, लेकिन वो इस तरह के आयाम को नहीं बना सकते थे। और यहाँ एक बात ध्यान देने वाली थी कि स्वर्ग सम्राट के पास वो सुनहरा आयाम कैसे आया। एक ऊंची सी पर्वत जहां दूर दूर तक केवल लाल नदी बहती हुई दिखाई दे रही थी। यदि करीब से देखा जाए तो ये पूरा पर्वत इंसानों की खोपड़ी और हड्डियों का बना हुआ था और वो लाल नदी कुछ और नहीं खून थी। इस पर्वत के ऊपर एक बड़ा सा ड्रैगन जंजीरों से बंधा हुआ दिखाई दे रहा था और वो पूरे काले रंग का था। उसकी आंखें सुर्ख लाल थी और उसकी त्वचा एकदम सख्त और उसका पूरा शरीर पर्वत के जैसा बड़ा था। उस ड्रैगन की आंखें बंद थी और उसके शरीर में किसी प्रकार की कोई हरकत नहीं थी। किसी को नहीं पता था कि वो मर गया कि जिंदा है, लेकिन उसकी सांसों की कंपन से समझ आता था कि वो जिंदा होगी। अचानक से उस ड्रैगन की आंखें खुली और वो सिर उठाकर ऊपर देखने लगा और कुछ दूरी पर एक तेज रोशनी उसकी ओर आती हुई दिखाई दे रही थी। उस ड्रैगन ने कहा, तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम्हें मुझे आजाद करना है या तुम्हें मेरा खून चाहिए? वैसे यदि खून चाहिए तो ये पास बह रही जगह से ले सकते हो। इतना बोलकर वो ड्रैगन तुरंत इंसान के रूप में आ गया और हंसने लगा।
उस ड्रैगन का इंसानी रूप कुछ अजीब सा ही था, उसके पूरे शरीर से काला धुआं निकलता हुआ दिख रहा था और ऐसा लग रहा था कि वहां काले धुएं का कोई बवंडर सा बना हुआ है। उसका शरीर बिल्कुल भी नहीं दिख रही था, लेकिन एक बात गौर करने वाली थी कि उसके शरीर से निकल रहा धुआं वो जंजीर शोक रही थी और जमीन में दबा रही थी। उस ड्रैगन के सामने एक व्यक्ति आया जो कोई और नहीं बल्कि रेड ड्रैगन था। उसने उसे देखते हुए कहा, भाई तुम क्यों नहीं इस काली शक्ति को छोड़ देते हो? तुम्हें पता है ना कि नर्क सम्राट भी इन शक्तियों की पूजा नहीं करते थे। यदि तुम इन्हें छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हें इज्जत से ड्रैगन वर्ल्ड ले जाऊंगा। उस काले ड्रैगन ने मुंह टेढ़ा किया और हंसते हुए कहा, ड्रैगन वर्ल्ड वो मामूली सी जगह मेरे लिए नहीं है, और तुम्हें क्या पता इन शक्तियों की ताकत, और तुम किस नर्क सम्राट की बात कर रहे हो जो मारा गया? जो व्यक्ति खुद की रक्षा नहीं कर पाया वो भला क्या इन शक्तियों का महत्व समझेगा? भले ही वो नर्क सम्राट था, लेकिन वो एक बेवकूफ था। यदि मैं उसकी जगह होता तो पूरे दिव्यलोक पर मेरा शासन होता। रेड ड्रैगन ने सोचते हुए मन में कहा, अच्छा तो उसे नर्क सम्राट के वापस आने की खबर का नहीं पता है। चलो अच्छा ही है, वैसे भी अभी उसकी शक्ति बेहद कम है, वो वैसे भी इसे बताने वाला नहीं था। यदि अभी नर्क सम्राट के वापस आने की बात पता चल गई तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। रेड ड्रैगन ने उसके जंजीरों की ओर देखा और बिना कुछ बोले वहां से चला गया और उसे जाता हुआ देखा। ब्लैक ड्रैगन ने मुंह टेढ़ा किया और बोला, तुम लोग मुझे ज्यादा दिनों तक कैद नहीं कर सकते। यदि मैं आजाद हो गया तो दिव्यलोक क्या ड्रैगन वर्ल्ड में भी मेरा ही राज होगा। इसके बाद वो वापस से ड्रैगन रूप में बदलकर वहीं लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं इन सब से दूर रोनन एक पुराने से घर में डेविल क्वीन के साथ था और डेविल क्वीन एक कोने में खड़ी थी और रोनन कुछ सोच रहा था और बोला, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि दूसरा, तीसरा और पांचवा ग्रैंड मास्टर अब भी मेरा इंतजार कर रहा है, लेकिन उन्हें इतना उम्मीद क्यों है कि मैं वापस आऊंगा? डेविल क्वीन ने कहा, उन्होंने मुझसे कहा था कि आप एक दिन वापस आएंगे और हेल को फिर से एक करेंगे और स्वर्ग सम्राट को सही करेंगे, और उनका विश्वास आप पर हमेशा है, और देखिए आप वापस आ गए। रोनन ने हंसते हुए कहा, हाँ कई वापस आ गया, लेकिन तुम्हें पांचवें ग्रैंड मास्टर से संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि आखिरी बार मुझ पर हमला करने में वो भी शामिल था। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि ये मेरी बेटी अचानक से कहां से आ गई, और वो है कौन? डेविल क्वीन ने शौक होते हुए कहा, वो आपकी बेटी नहीं थी। यदि वो आपकी बेटी नहीं थी तो नर्क के युद्ध में क्यों शामिल हुई, और वो अंत तक लड़ती रही, और खुद स्वर्ग सम्राट ने उसे आकर बंदी बनाया था, और यदि उसे मौका मिलता तो वो कुछ दिनों में पूरे हेल को एक साथ कर लेती। क्या आपको पता है कि वो सभी ग्रैंड मास्टर से ताकतवर थी? रोनन को शौक लगा कि कोई उन ग्रैंड मास्टर से भी ज्यादा ताकतवर था। इसका मतलब ये हुआ कि वो उसके बराबर ताकतवर थी। अब तो रोनन को उसे और जानने की इच्छा होने लगी, भला ऐसा कौन सा गया, लेकिन अभी इस मामले की किनारा करना ही सही था क्योंकि वो अचानक से गायब हो गई थी। रोनन ने कहा, तुम एम्पायर जाओ और सभी पर नजर रखो, मुझे कहीं जाना है। मैं हेल में बस सब कुछ जानने आया था कि यहाँ क्या चल रहा है, और तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब मेरा इंसानी रूप पहले की तरह नहीं है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। डेविल क्वीन थोड़ा नर्वस हुई, लेकिन वो बहुत हिम्मत करके बोली, लेकिन सम्राट क्या मैं जान सकती हूँ कि आप कहाँ जा रहे हैं? यदि कुछ बात हुई तो मैं आपको सूचित कर सकती हूँ। रोनन ने बिना सोचे हुए कहा, मैं साम्राज्य जंगल जाऊंगा, वहां जाकर ही मुझे कुछ चीजों का पता चल सकता है, और मुझे ऐसा लगता है कि उस जगह पर कुछ ऐसा है जो मुझे बुला रहा है। डेविल क्वीन ने जैसे ही उस जगह का नाम सुना तो उसका पूरा चेहरा फीका पड़ गया और उसने लड़खड़ाते हुए बोला, लेकिन सम्राट उस जगह पर तो